पेज डॉट पीएचपी किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के सारे पेजेस जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी उसके स्टैंडर्ड पेजेस होते हैं। सर्च और नॉट फाउंड पेज के अलावा कुछ कस्टमाइज पेजेस हैं जिनके लिए अलग से टेम्पलेट्स मौजूद हैं, लेकिन जो जेनेरिक पेजेस हैं या जो कॉमन पेजेस हैं उनके लिए पेज डॉट पीएचपी का टेम्पलेट यूज़ होता है। तो हम देखेंगे कि पेज डॉट पीएचपी का कोड क्या होता है, और अगर हमने जेनेरिक से हट के कोई डिफरेंट टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल हमने हमारा जेनेरिक टेम्पलेट जो है उसमें साइड बार्स हैं या उसमें साइड बार्स नहीं है या वो फुल विड्थ नहीं है, तो डिफरेंट देन दैट हमें अगर कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए हम एक डिफरेंट किस्म का पेज टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। अभी हमारी जो टेस्ट वेबसाइट हमने बनाई है उसके एक पेज पे मौजूद हैं। अगर हम इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा होम पेज है जो कि लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले कर रहा है, और हमने एक टेस्ट पेज बनाया है जिस पे हम मौजूद हैं। तो ये वाला जो पेज है या ये जो कंटेंट है ये हमारा जनरेट हो रहा है पेज डॉट पीएचपी से। तो अभी अगर हम कोड की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि पेज डॉट पीएचपी में किस किस्म का कोड मौजूद है। यहाँ पे हमने अपना जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वहाँ पे आए, उसके बाद हम थीम्स में आए, एक्टिव थीम इस वक्त जो है 2016 वहाँ पे आए, और उसके बाद हमने अब ढूंढना है पेज डॉट पी। यहाँ पे हमारा पेज डॉट पी है, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम कमेंट्स देख सकते हैं, द टेम्पलेट फॉर डिस्प्लेइंग पेजेस। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था टेम्पलेट टैग है जो कि हेडर को लोड कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट लोड किया जा रहा है। कौन से फोल्डर से? टेम्पलेट पार्ट्स, और उसके बाद ये इसका स्लग है कंटेंट और उसका नेम है पेज। सो ये कंप्लीट इसका नेम बनेगा कंटेंट डैश पेज डॉट पीएचपी। तो टेम्पलेट पार्ट्स में जाएंगे, कंटेंट डैश पेज डॉट पीएचपी को ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला कोड जो है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग कंटेंट ऑफ ऑल पेजेस ऑन वर्डप्रेस, ऑल स्टैंडर्ड पेजेस। आर्काइव पेजेस नहीं होंगे, वो कैटेगरी के पेजेस नहीं होंगे, वो सर्च का पेज नहीं होगा, ऑल स्टैंडर्ड पेजेस जो है वर्डप्रेस के। तो यहाँ पे अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि पेज का जो टेम्पलेट है उसमें हमने कोई एडिट्स करनी है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन रिमूव करनी है, तो हम यहाँ पे इस टेम्पलेट के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एंट्री जो है उसको हम H1 की बजाय हम H2 डिस्प्ले कराना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे और तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो अब ये हमारा यहाँ पे हेडर 1 की बजाय हेडर 2 आ रहा है। या हमने हेडर के बाद कोई एक्स्ट्रा कंटेंट डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है रीडिंग टाइम, जैसा कि आपने कुछ ब्लॉग्स पे देखा होगा कि जी रीडिंग टाइम यहाँ पे आ सकता है जी अबाउट 3 मिनट्स। ठीक है, ये आप वर्डप्रेस के टेम्पलेट टैग्स को यूज़ करते हुए इसको डायनामिक भी बना सकते हैं या अपना कस्टम फंक्शन भी लिख सकते हैं। रीडिंग टाइम के लिए तो कोई फंक्शन मौजूद नहीं होगा, बट आप इसका कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं जो कि आप कंटेंट गेट करेंगे और उस कंटेंट की बेस पे आप उसका एस्टिमेटेड रीडिंग टाइम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने कोई स्ट्रक्चर में चेंज करनी है, कोई क्लासेस ऐड करनी है, कोई सेक्शन रिमूव करना है, या कोई डिज़ाइन चेंजेस करनी है कि आपके पास आपके पेज की एक एचटीएमएल बनी हुई है, आपने ये वाला स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करना, आपने अपना स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो आप जो डायनामिक इसकी पार्ट्स हैं उसको यहाँ से उठा लेंगे इसी टेम्पलेट से, या फिर आपने जो HTML का स्ट्रक्चर ऐड करना है वो आप यहीं पे ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल से पहले कोई इसके अराउंड डिव होना चाहिए,
फॉर एनी रीज़न, ठीक है। तो डिव को ओपन करेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे आर्टिकल क्लोज होता है वहाँ पे जाके हम उसको डिव को क्लोज कर देंगे ताकि, और यहाँ पे हम इसको कोई भी क्लास या आईडी जो ऐड करना चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह पेज डॉट पीएचपी की मदद से हम अपने पेजेस का लेआउट या टेम्पलेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा पेज टेम्पलेट हो जो कि जिस पे हमने टोटली कस्टम कंटेंट डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जांपल हमें जो एडमिन से ऐड किया गया है कंटेंट, ये वाला कंटेंट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जब भी वो पेज लोड हो वहाँ पे कोई, फॉर एग्जांपल हमने स्पोर्ट्स का जो है वो डेटा शो कराना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, आप उसका एग्जांपल ले लें कि हमने स्कोर्स डिस्प्ले कराने हैं मैचेस के, और वो स्कोर्स आपके किसी और वेबसाइट से आ रहे हैं एपीआई के थ्रू। तो आपने उसके लिए क्या करना है, वो कैसे होगा कि आपकी जो है वो स्कोर्स जो है वो रियल टाइम डायनामिकली जो है वो कहीं से जो है वो फैच हो रहे हो। तो उसके लिए वर्डप्रेस में एक कस्टम पेज टेम्पलेट्स का जो है वो फंक्शन होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वर्डप्रेस की कोडेक्स पे या डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन पे। आप यहाँ पे इसका यूआरएल देख सकते हैं, और ये सेक्शन है जो कि बता रहा है कि हमने कस्टम पेज टेम्पलेट कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने थीम की डायरेक्टरी में जाएंगे और वहाँ पे जो है वो एक पेज डॉट पी को डुप्लीकेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने एक्टिव थीम में वापस आए और यहाँ से हमने पेज डॉट पी देखा, इसको बोलेंगे जी हमें इसका फ़ोल्डर खोल दिया जाए। फ़ोल्डर में वह आगे पेज डॉट पी को कॉपी कर लेंगे और इसका हम कह देंगे जी हमने एक टेम्पलेट बनाना है, तो हम कह देंगे टेम्पलेट, जो भी हमारे टेम्पलेट का मकसद होगा। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी स्कोर्स। तो अब ये ऐसा टेम्पलेट है जो कि स्कोर्स को जो है वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ से आके जो है वो टेम्पलेट स्कोर्स को हम ओपन कर लेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हमने पेज टेम्पलेट बनाना है तो कमेंट्स में उसका प्रॉपर हेडर ज़रूर ऐड करना है, जस्ट लाइक स्टाइल डॉट सी एस एस। वर्डप्रेस को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो एक अदद पेज टेम्पलेट मौजूद है जिसको उसने बैकएंड में डिस्प्ले कराना है, वो पता चलेगा इस हेडर की मदद से। और हेडर में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टेम्पलेट नेम। यहाँ पे जो भी आप टेम्पलेट नेम देंगे वो आपको बैकएंड में देखने को मिलेगा, जिसको आप बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी स्कोर टेम्पलेट, ठीक हो गया। और यहाँ से हम इसमें कोई चेंजेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम पीएचपी का सारा ये जो वर्डप्रेस रिलेटेड कोड है इसको ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक हेडिंग ऐड की H1 जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि ठीक हो गया जी। अब हम ये पेज टेम्पलेट हमने बना तो लिया, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, किसी पेज पे अगर इसको अप्लाई करना है तो वो कैसे होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस के एडमिन में जाएंगे, एक अदद हम नया पेज बना लेंगे या एग्जिस्टिंग पेज को ही। फॉर एग्जांपल हम इसी पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से टेम्पलेट की ऑप्शन अभी हमें नज़र आ रही है। टेम्पलेट में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब जो हमने स्कोर्स का टेम्पलेट बनाया है, जो हमने उसके हेडर में उसका नेम लिखा था, वो हमें यहाँ पे अब नज़र आ रहा है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पेज को अपडेट कर लेंगे, और अब जब हम अबाउट का पेज लोड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि बाकी सारा कंटेंट जो है वो गायब हो गया है। जो हेडिंग हमने ऐड की थी वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाला पेज, बजाय इसके कि पेज डॉट पी से जनरेट हो, ये वाला पेज अब टेम्पलेट डैश स्कोर्स डॉट पी से जनरेट हो रहा है, जो कि हमने अभी बैकएंड से सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे इस टेम्पलेट फाइल में जो है वो हम कोई भी जो है वो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, एपीआई से डेटा लेके डिस्प्ले करा सकते हैं। वर्डप्रेस के इसी डेटाबेस से डेटा फेच करके हम अपने किसी एक मखसूस फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसी तरह हमने एक पेज टेम्पलेट बनाया, हम मल्टीपल पेज टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं टू फुली कंट्रोल दी
layout of any page. So मल्टीपल पेज टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं और एक ही टेम्पलेट को हम मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने अबाउट के पेज पे किया, हम एक और नया पेज बना सकते हैं जिसको हम दोबारा से यही टेम्पलेट असाइन कर देंगे और वो कंटेंट जो है, जो हमारा पेज टेम्पलेट जनरेट कर रहा है, वो वहाँ पे विजिबल होगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी कोई भी टेक्स्ट जो है वो कोई हार्ड कोडेड टेक्स्ट आपने कहीं पे भी डिस्प्ले कराना है तो डायरेक्ट उसको इस तरह नहीं लिख देना, आपने उसको ट्रांसलेशन स्ट्रिंग में ज़रूर पास करना है। वर्डप्रेस का जो बिल्ट इन फंक्शन है, पीएचपी का भी कह सकते हैं, उसमें ज़रूर पास करना है ताकि ट्रांसलेशन प्लगइन्स या ट्रांसलेशन जब आप करने जाएं साइट की तो आपको उसमें परेशानी ना हो। तो उसको कैसे लिखेंगे? इस तरह अंडरस्कोर ई, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, यहाँ पे आप अपना जो भी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल हमने कहा था जी को विल बी स्कोर्स विल बी डिस्प्लेड हियर, ठीक है। और ये टेक्स्ट डोमेन है, ठीक है। ये टेक्स्ट डोमेन आप कोई भी रख सकते हैं, आप कह सकते हैं जी स्कोर्स की टेक्स्ट डोमेन है, ठीक है। तो जब आप प्लगइन में ट्रांसलेशन करने जाएंगे, ट्रांसलेशन प्लगइन जो है वो जहाँ जहाँ भी ये फॉर एग्जांपल 2-3 जगह ये स्ट्रिंग यूज़ हुआ, यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग है, हम कह सकते हैं जी ABC। तो अब ABC और ये दोनों जो है वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे आपके पास ट्रांसलेशन के लिए इस टेक्स्ट डोमेन की मदद से। सो आप ट्रांसलेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं डोमेन की मदद से, ताकि जब आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग, हज़ारों की तादाद में स्ट्रिंग्स हो सकते हैं ऐसे किसी भी एक वेबसाइट पे जिनको आप ट्रांसलेट करना चाहें या कर सकते हो, तो आप उनको क्विकली सर्च कर सकेंगे उनकी डोमेन की मदद से, ताकि आपको जो स्ट्रिंग्स ट्रांसलेट करने हैं, जिनकी ज़रूरत है, डायरेक्टली आप वहाँ तक पहुँच सकें इस डोमेन की मदद से। तो पहले आर्गुमेंट में आप अपना स्ट्रिंग या टेक्स्ट पास करेंगे और दूसरे में डोमेन पास करेंगे। अब जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो फ्रंट एंड पे देखेंगे हम, अभी हमने जो 2 स्ट्रिंग्स जो है वो एको कराएँ वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये था पेज टेम्पलेट, पेज.php कैसे काम करती है, और उसके साथ-साथ अगर हमने एक कस्टम पेज टेम्पलेट बनाना है फॉर एनी रिक्वायरमेंट और रीज़न, तो वो हम जो है वो कैसे बनाएँगे।